महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक होंगे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे। देवेंद्र फडणवीस ने किया मातोश्री में उद्धव ठाकरे को फोन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे की जब से महाराष्ट्र में करारी हार हुई है, तब से ही इस बात की संभावना है कि वह या तो महाविकास आघाड़ी को छोड़ देंगे या फिर वह एक बार फिर से बीजेपी के साथ में आ जाएंगे। और ऐसी भी संभावना है कि वह अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेताओं ने खास तौर से उद्धव ठाकरे से यहां अपील की है कि अब हमें महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाना चाहिए। हमारे जो कोर हिंदू वोटर हैं वह हमसे दूर जा चुके हैं और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाली स्थिति में पार्टी और भी कमजोर पड़ जाएगी। अगर पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना है तो उद्धव ठाकरे के नेताओं की खास अपील है कि हमें एक बार फिर से या तो अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। अब दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की शपथ के बाद उनका एक बयान सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। शपथ के समय उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने खुद फोन किया था। ये दोस्तों बड़ी जानकारी हम आपको बता रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर शपथ ग्रहण के लिए न्योता किया था। नियम और निर्देश के मुताबिक विपक्षी दल को भी शपथ लेने के लिए आमंत्रित करना होता है। इसके मुताबिक फडणवीस ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन किया था। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। जब इस बारे में फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा शरद पवार को फोन किया। शरद पवार ने कहा कि वह नहीं आ पाएंगे क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री के पद के लिए शुभकामनाएं दी। फडणवीस ने आज कहा शपथ ग्रहण में उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था। हमारी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बधाई दी और मेरे स्वास्थ्य के बारे में कामना की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अगर शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के नेता आते तो मुझे अधिक खुशी होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह 2019 में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। क्या राजनीति में कड़वाहट के कारण विपक्ष नहीं आया? जब यह सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, कभी लोग आते हैं कभी नहीं आते हैं। फडणवीस जी जो कि भारी बहुमत के साथ सरकार बना चुके हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष को उनकी संख्या के आधार पर नहीं आंकेंगे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं उनकी समस्याओं को भी सुनूंगा। फडणवीस ने कहा कि पिछले 5 साल चुनौतियों से भरे थे। उन्होंने कहा 2019 में जनादेश मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी ने हमें धोखा दिया। हमने 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी और उस समय हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ रहे। मैंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए और मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध थे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से बयान सामने आया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर रही है। एक बैठक में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हिस्सा लिया था। उन्होंने बैठक में बताया कि आने वाले समय में उनकी पार्टी अलग होने का फैसला या अकेले लड़ने का फैसला कर सकती है। उन्होंने ये बयान अगले कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी सदस्यों से शिवसेना यूबीटी की हिंदुत्व समर्थक विचारधारा पर उठ रहे सवालों को खारिज करने और एकनाथ शिंदे गुट के दावों का विरोध करने को भी कहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने निजी आवास मातोश्री में बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में उन्होंने नगर सेवकों को संबोधित करते हुए पार्टी को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों विशेषकर बीएमसी चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। बता दें कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना का 25 वर्षों से दबदबा रहा है। हालांकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के 47 पूर्व नगर सेवकों को अपने पक्ष में कर लिया है। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जो उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। शिवसेना यूबीटी ने केवल और केवल 20 सीटों पर ही जीत हासिल की। हालांकि ये कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर भी 16 सीटों पर ही जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी 100 से भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पूरे महाविकास आघाड़ी गठबंधन को केवल 48 सीटों पर ही जीत मिल पाती है, जो कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे से भी कम है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 57 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी।
और पूरी महायुति गठबंधन ने तो 230 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की है। अब दोस्तों शिवसेना यूबीटी के कई विधायकों का ये कहना है कि शिवसेना को एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाना चाहिए या फिर महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे काम कर गए थे वह विधानसभा चुनाव में काम नहीं कर पाते हैं और इसी का हमें इस बार उद्धव ठाकरे गुट को काफी बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है। जब लोकसभा चुनाव के समय पर उद्धव ठाकरे गुट और पूरे महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में शानदार जीत हासिल की थी, तब भी भाजपा के नेताओं ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा नुकसान होने वाला है। और भाजपा के कई नेताओं ने यह भी बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से भाजपा के साथ लौट जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर लोकसभा में जीत मिली थी और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उद्धव ठाकरे ही थे। भाजपा नेताओं ने बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे की वजह से कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस पार्टी की सीटें भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के महज 4 से 5 महीनों के बाद ही जो विधानसभा चुनाव हुए, इसके नतीजे बिल्कुल महाविकास आघाड़ी की उम्मीदों के उलट आए और भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी। हालांकि दोस्तों भाजपा में ये पूर्ण विश्वास था कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में भाजपा वापसी करने जा रही है, लेकिन इतनी सीटें आ जाएगी ये भाजपा के भी किसी भी नेता को विश्वास नहीं था। दोस्तों उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के बाद भी बीजेपी के नेता ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अब दोस्तों महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ ग्रहण के समय पर बीजेपी नेता दानवे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। दानवे ने कहा कि सब कुछ योजना के मुताबिक ही होने वाला है, हम सब कुछ स्थिति और समय के मुताबिक कर रहे हैं, समय भी तय हो गया है, तारीख भी तय हो गई है। इस बीच राव साहब दानवे ने कहा कि अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाती तो हम ज्यादा सीटें जीत पाते, क्योंकि 2014 से 2019 तक सरकार अच्छे से चली थी। दानवे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ होते तो हमें आज मिले बहुमत से भी ज्यादा बहुमत मिल जाता। इसी के साथ दोस्तों पूर्व मंत्री राव साहब दानवे ने एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरों को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, ये तो सिर्फ अखबारों और न्यूज चैनलों की खबरें हैं। दानवे ने कहा कि इस बात पर संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी मंत्रालय को लेकर बंटवारा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी भी गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय नहीं सौंपना चाहती है। दोस्तों एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री न बन पाना उद्धव ठाकरे के लिए वैसा ही है जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना माना जाता है। अब आगे ये बिल्ली की मेहनत और किस्मत पर निर्भर करता है कि वो अपने सामने पड़ा सामान झपट कर लेती हैं या चूक जाती हैं। उद्धव ठाकरे को भी अगर अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना है तो आगे मिलने वाले मौके को झपट कर अपने हिस्से में भर लेना होगा। एक छोटी सी भी चूक भारी पड़ सकती है, जरा सी भी असावधानी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.